नमस्कार दोस्तों। आज देखने वाले हैं रेलवे एनटीपीसी 2024 के लिए जीके जीएस प्रैक्टिस सेट। आज प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा 6 होने वाला है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रैक्टिस सेट होने वाला है। पूरी वीडियो को ध्यान से देखेगा। कि पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, भारी जल शब्द निम्न में से किससे संबंधित है। तो भारी जल शब्द किससे संबंधित होगा? क्या जल विद्युत शक्ति संयंत्र से, फार्मास्यूटिकल उद्योग से, या नाभिकीय शक्ति उत्पादन संयंत्र से, या वहकर उद्योग से। तो किससे होगा? सही आंसर क्या होगा पहले का? तो किससे संबंधित होगा ये? नाभिकीय शक्ति उत्पादन संयंत्र से। सही आंसर क्या होगा पहले का? तो सी सही होगा। क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर देखिए 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, यूएनओ सुरक्षा परिषद के 10 अस्थायी सदस्य हैं, उनका चुनाव महासभा द्वारा कितनी अवधि के लिए किया जाता है। तो देखिए किसमें, यूएनओ में कुल सदस्य कितने होते हैं इसमें? तो कुल सदस्य होते हैं इसमें 15। कितने होते हैं? 15 होते हैं। तो इसमें देखिए 10 तो अस्थायी होते हैं और 5 जो होते हैं स्थायी होते हैं। तो इसमें जो अस्थायी होते हैं 10, तो इनका कार्यकाल कितना होता है? क्या 5 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष या 2 वर्ष? तो कितना होता है इनका? सही आंसर क्या हुआ तुम्हारा? तो कितना होता है इनका? 2 वर्ष के लिए होता है। कितना होता है? 2 वर्ष के लिए। सही आंसर क्या हुआ? तो डी सही होगा। 2 का डी। क्वेश्चन नंबर देखिए 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों का अंत को सुनिश्चित करता है। तो उपाधियों का अंत किस आर्टिकल में है? क्या 25 में होगा, 18 में होगा, 23 में होगा, या 22 में होगा? तो किस में होगा? सही आंसर क्या होगा? तो किस में है उपाधियों का अंत? 18 में होगा। किस आर्टिकल में होगा? 18 में। सही आंसर क्या होगा? तो बी सही होगा। क्या होगा? 3 का बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन कौन सा आईएसएस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो कौन सा कथन सही है पूछा है। तो 4 का सही आंसर क्या होगा? देखिए क्या होगा, यह मुख्य रूप से यूएसआर का चुनाव द्वारा बनाया गया है। ये भी सही होगा। कौन सा सही है? सही है पूछा है, तो ये देखिए यूएसआर का चीन और द्वारा बनाया गया है, ये गलत होगा। ये नहीं बनाया गया है। इसे 2050 तक संचालन में आ जाने की उम्मीद है, तो ये भी गलत होगा। यह पृथ्वी की निचली कक्ष में स्थित है। हाँ, ये सही होगा। ये देखिए यूएसआर चीन, ये तो वैसे ही गलत हो जाएगा। तो सही आंसर क्या होगा? तो सी सही होगा। क्या होगा? 4 का सही आंसर सी। क्या होगा? सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, 31 दिसंबर 1947 को भारत की संविधान सभा में निम्नलिखित में से कौन सा प्रांत प्रतिनिधित्व था। तो कौन सा होगा? कब? 31 दिसंबर 1947 को भारतीय संविधान में। तो क्या मद्रास था, मुंबई होगा, या पश्चिम होगा, या संयुक्त प्रांत होगा? तो कौन सा था? सही आंसर क्या होगा 5 का? तो कौन सा होगा? वो संयुक्त प्रांत होगा। क्या होगा? संयुक्त प्रांत। अब इसे किस नाम से जानते हैं? तो उत्तर प्रदेश के नाम से। किसे? उत्तर प्रदेश के नाम से जानते हैं। पहले से संयुक्त प्रांत कहते थे। सही आंसर क्या होगा? तो डी सही होगा 5 का। क्वेश्चन नंबर देखिए 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1985 में आयोजित किया गया था। इसका आयोजन भारत के किस शहर में किया गया था? देखिए कब होगा ये? 1985 नहीं, 1885 होगा। तो क्या मुंबई में, पटना में, मद्रास में, या कोलकाता में? तो कहाँ पर हुआ था? सही आंसर क्या हुआ 6 का? तो कहाँ पर होता है? ये मुंबई में हुआ था। कब हुआ था? मुंबई में हुआ था। सही आंसर क्या हुआ? तो ए सही होगा। क्या हुआ? 6 का ए। क्वेश्चन नंबर देखिए 7। 7 क्या कहता है, किस लेखन ने नन्हे बच्चे स्वामी, कौन से? नन्हे बच्चे स्वामी से जुड़ी अपनी कहानियों के लिए पृष्ठभूमि के रूप में मालगुडी नामक छोटे से गांव की परिकल्पना की थी। तो मालगुडी के छोटे से गांव की परिकल्पना इसमें की गई थी। तो किसने लिखी थी ये? क्या आर के नारायण की होगी, बीवी कांत की होगी, गिरीश कर्नाड की होगी, या यू आर अनंत मूर्ति की होगी? तो किसकी होगी ये रचना? सही आंसर क्या होगा 7 का? तो किसकी होगी ये? आर के नारायण ने की थी। किसने की थी? आर के नारायण। सही आंसर क्या होगा 7 का? तो ए होगा। क्या हुआ? ए। क्वेश्चन नंबर देखिए 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी आउटपुट डिवाइस नहीं है पूछा है। तो आउटपुट डिवाइस नहीं है। क्या मॉनिटर नहीं होगा, स्कैनर नहीं होगा, प्रिंटर नहीं होगा, या स्पीकर नहीं होगा? तो कौन सा नहीं है? तो 8 का सही आंसर क्या होगा? तो कौन सी नहीं है? वो स्कैनर नहीं होगा। क्या नहीं होगा? स्कैनर। सही आंसर क्या होगा? तो बी सही होगा। 8 का बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 9। 9 क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के सभी एटीएम को जोड़ने का काम करता है। तो सभी एटीएम को जोड़ने का काम कौन करता है? क्या राष्ट्रीय बैंकिंग एवं प्रबंधित संस्थान करता है? तो कौन सा करता है? देखिए
ये नहीं करता। भारतीय आरबीआई यानी रिजर्वेशन बैंक करती है, ये भी नहीं करती। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम करता है, ये करता है। तो ये तो डी गलत ही हो जाएगा। तो सही आंसर क्या होगा? तो सी सही होगा। क्या होगा? सी सही होगा। 9 का क्वेश्चन नंबर देखिए 10। 10 क्या कहता है? आधुनिक प्रिंटर की गति, कौन सी प्रिंटर की गति की गणना करने के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई का उपयोग किया जाता है? तो किस इकाई का उपयोग किया जाता है? क्या सीपीएम का, पीपीएल का, एलपीएम का या बीआईटी का? तो किसका किया जाता है? सही आंसर क्या होगा 10 का? तो किसका किया जाता है? पीपीएल का। किसका किया जाता है? पीपीएल। सही आंसर क्या हुआ? बी सही होगा। 10 का बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 11। 11 कहता है इनमें से कौन से देश ने 2022 में फीफा विश्व कप की मेजबानी की थी? तो फीफा विश्व कप कब हुआ था? 2022 में। ये कितने वर्ष के अंतराल पर होता है? 4 वर्ष के अंतराल पर। तो किस देश ने मेजबानी की थी? क्या इंग्लैंड ने, जापान ने, रूस ने या कतर ने? तो किसने की थी? सही आंसर क्या होगा 11 का? तो किसने की थी? ये कतर ने की थी। किसने की थी? कतर ने। इसे जीता था किसने? तो अर्जेंटीना ने। किसने जीता था? अर्जेंटीना ने से जीता था। हारा कौन था इसमें? कौन हारा था? वो फ्रांस हारा था। किसे हराकर जीता था? फ्रांस को हराकर। सही आंसर डी होगा। क्या होगा? डी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 12। 12 कहता है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का सबसे कम शहरी शहरीकृत राज्य है? तो सबसे कम शहरी लोग शहर में कम रहते हैं। तो किस राज्य में रहते हैं? क्या बिहार में, असम में, हिमाचल प्रदेश में या उड़ीसा में? तो सबसे कम लोग शहर में कहाँ पर रहते हैं? तो वो हिमाचल प्रदेश में रहते हैं। किस में रहते हैं? हिमाचल प्रदेश में। सबसे अधिक कहाँ रहते हैं? तो किस में रहते हैं? वो महाराष्ट्र में। सबसे अधिक कहाँ रहते हैं? महाराष्ट्र। सही आंसर क्या होगा? नहीं, सबसे अधिक केरल में रहते हैं। कहाँ पर? केरल में रहते हैं। सही आंसर सी होगा। क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर देखिए 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है जीपीएस। देखिए जीपीएस के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही होगा? इसके जीपीएस के बारे में पूछा है, तो कौन सा सही होगा इसमें से? क्या इसे रूस ने विकसित किया? ये गलत होगा। पर्वत और बिल्डिंग ब्लॉक जीपीएस सिग्नल के लिए बाधा बन सकता है, ये भी गलत होगा। इसे पूर्ण रूप से गैलीलियो प्रोजेक्ट सिस्टम है, ये सही होगा। देखिए ये तो वैसे ही गलत हो जाएगा। तो सही आंसर क्या होगा? सी सही होगा। क्या होगा सही आंसर? सी। क्वेश्चन नंबर देखिए 14। 14 क्या कहता है? आईएमएफ और विश्व बैंक का कौन सा गठन 1944 में हुआ था? इसका मुख्यालय किस शहर में स्थित है? तो इसका मुख्यालय कहाँ पर होगा? वियना में, न्यूयॉर्क में, वॉशिंगटन डीसी में या जिनेवा में? तो किस शहर में होगा? सही आंसर क्या होगा 14 का? तो इसका मुख्यालय कहाँ पर होगा? न्यूयॉर्क में होगा। कहाँ होगा? न्यूयॉर्क। सही आंसर क्या होगा? तो बी सही होगा। क्या होगा सही आंसर? बी। क्वेश्चन में देखिए 15। 15 कहता है चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु क्या विष्णुगुप्त होंगे, स्कंदगुप्त होंगे, विष्णु शर्मा होंगे या कल्याण होंगे? तो कौन होंगे? सही आंसर क्या होगा 15 का? तो कौन थे? विष्णुगुप्त। कौन होंगे? विष्णुगुप्त। इन्हें कैसे चाणक्य कहते हैं? क्या कहते हैं इन्हें? चाणक्य। चाणक्य के भी नाम से, विष्णुगुप्त चाणक्य के भी नाम से जानते हैं। और किसके नाम से जानते हैं? कौटल्य के नाम से भी जानते हैं। क्या? कौटल्य। कौटल्य के नाम से भी जानते हैं। सही आंसर क्या हुआ? तो ए होगा। क्या हुआ? ए। क्वेश्चन नंबर देखिए 16। 16 कहता है प्रत्येक वर्ष डॉट डॉट द्वारा द्वारा व्यापार करने की सुगमता संबंधी सूचांक जारी की जाती है। तो किसके द्वारा? क्या हिंडन हिंडन बिजनेस स्कूल के द्वारा, विश्व बैंक समूह के द्वारा, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा या अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा? तो किसके द्वारा की जाती है प्रतिवर्ष? ये सही आंसर क्या होगा 16 के द्वारा? किसके द्वारा? विश्व बैंक के द्वारा। किसके द्वारा की जाती है? विश्व बैंक के द्वारा। सही आंसर क्या होगा? तो बी सही होगा। क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 17। 17 कहता है सिंह चतुर्मुख, कौन सा? सिंह चतुर्मुख स्तंभ कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर? क्या सारनाथ में, धौली में, नागार्जुन हिल्स में या बरार हिल्स में? तो कहाँ पर होगा? सही आंसर क्या होगा 17 का? तो कहाँ पर होगा? ये सारनाथ में होगा। कहाँ पर? सारनाथ। सही आंसर क्या होगा 17 का? तो ए होगा। क्या होगा? ए। क्वेश्चन में देखिए 18। 18 कहता है अलर्ट बांस, कौन सा? अलर्ट बांस किस वक्त कवि की एक वरिष्ठ योगदान है? तो किसकी होगी? तुकाराम की, गुरु नानक की, कबीरदास की या सूरदास की? तो किसकी होगी? ये कौन सी? उलट बांस। उलट बांस किसकी होगी? सही आंसर क्या होगा 18 का? तो किसकी है ये? कबीरदास की। किसकी होगी उलट बांस? कबीरदास। सही आंसर क्या होगा? तो सी से होगा 18 का। क्वेश्चन नंबर देखिए 19। 19 कहता है कच्छ के मान रण
के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य पूछा है, तो कौन सा होगा इसमें से असत्य? 19 का सही आंसर क्या होगा? तो कौन सा होगा? क्या ये एक मीठे पानी की झील है? तो यही गलत हो जाएगा। कौन सा होगा? यही गलत होगा। तो सही आंसर क्या होगा? तो यही हो जाएगा। तो पहला ही इसका सही होगा। तो ये देखिए, यह कच्छ वासियों द्वारा बसाया गया, ये भी सही होगा। यह एक रेगिस्तान में मौजूद लवणीय दलदल है, ये भी सही होगा। राजहंस बड़ी जनसंख्या में आवास करते हैं, ये भी सही होगा। तो सही आंसर क्या होगा 19 का? तो ए होगा। क्या हुआ? ए। क्वेश्चन नंबर देखिए 20। 20 कहता है भारत के इनमें से किस मुगल शासक ने अंग्रेजों को सूरत में अपना पहला कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी थी? तो किसने दी थी? क्या शाहजहां ने, बहादुर शाह जफर ने, औरंगजेब ने या जहांगीर ने? तो किसने दी थी? सही आंसर क्या हुआ 20 का? तो अनुमति किसने दी थी? ये जहांगीर ने। किसने दी थी? किसने? जहांगीर ने। किसने दी थी? जहांगीर। सही आंसर क्या होगा? तो डी होगा। क्या होगा सही आंसर 20 का? डी। क्वेश्चन नंबर देखिए 21। 21 कहता है निम्नलिखित में से किसकी कमी से वर्णाधारा और कमजोर दृष्टि की समस्या उत्पन्न होती है? तो किसकी? या कैल्शियम की कमी से, विटामिन ए, विटामिन के या विटामिन सी की कमी से? तो किसकी होती है? सही आंसर क्या होगा 21 का? किसकी? विटामिन ए की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है? विटामिन ए की। सही आंसर क्या होगा? तो बी होगा 21 का। क्वेश्चन नंबर देखिए 22। 22 कहता है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायत और स्थानीय निकाय, कौन सी निकाय शासन से संबंधित प्रावधान है? तो किस में होगा ये? किस में? पंचायती स्थानीय। तो क्या 51 ए, 21 में, या अनुच्छेद 270 या 243 में? तो किस में है ये? सही आंसर क्या होगा 22 का? तो किस में वर्णन है ये? 243 में होगा। किस में होगा? अनुच्छेद 243। सही आंसर क्या होगा? तो डी होगा। क्या होगा? डी। देखिए 23। 23 कहता है भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के नीचे कौन सा उत्कर्णवर्णीय सत्यमेव जयते शब्द को लिया गया? तो सत्यमेव जयते शब्द को कहां से लिया गया? क्या मुंडक उपनिवेश से, जातक कथा से, पुराण से या भगवत गीता से? तो कहां से लिया गया है? सही आंसर क्या होगा 23 का? तो इसे कहां से लिया गया? मुंडक से, मुंडक उपनिवेश से। सही आंसर क्या हुआ? तो ए सही हुआ। क्या हुआ 23 का? ए। क्वेश्चन नंबर देखिए 24। 24 कहता है 1942 में किस प्रधानमंत्री ने निर्देशक अनुसार क्रिम्स मिशन भारत आया था? तो क्रिम्स मिशन जब भारत आया था उस टाइम पे प्रधानमंत्री कौन था 1942 में? तो कौन होगा? क्या रेम्स मैकलोन था, या सिस्टम चर्चिल था, या बाल्डविन था, या इटली था? तो उस टाइम में कौन था? सही आंसर क्या होगा 24 का? तो उस समय कौन था? वो चर्चिल था। कौन था? चर्चिल। सही आंसर क्या होगा? बी सही होगा। क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 25। 25 कहता है भारत और चीन के बीच स्थित काराकोरम दर्रा नामक पहाड़ी दर्रा इनमें से किससे निकट स्थित है? तो किसके निकट स्थित होगा? कौन सा होगा? भारत और चीन के बीच कौन सा होगा ये? काराकोरम दर्रा। तो कौन सा? क्या? कारगिल के, पठानकोट, तमांग या श्रीनगर में? तो कहां पर होगा ये? सही आंसर क्या होगा 25 का? जल्दी बताइएगा। तो कहां पर होगा ये? कारगिल में होगा। कहां पर? कारगिल। सही आंसर क्या होगा? ए होगा। 25 का ए। क्वेश्चन नंबर देखिए 26। 26 कहता है हाल ही में 2 अक्टूबर 2024 को पूरे भारत में लाल बहादुर शास्त्री जयंती मनाई गई है। जो भारत की डॉट डॉट प्रधानमंत्री थे, तो ये क्या में प्रधानमंत्री थे? क्या पहले थे, दूसरे थे, तीसरे या चौथे? तो क्या में थे ये? सही आंसर क्या होगा? तो दूसरे होंगे। ये क्या होगा? दूसरे। ये दूसरे। कौन से? दूसरे थे। ये कौन से थे? सेकंड नंबर के। तो सही आंसर क्या होगा? बी से ही होगा। कौन से थे? पहले कौन थे? तो पहले होंगे कौन थे वो? जवाहरलाल नेहरू होंगे। कौन होंगे? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। नेहरू होंगे। सही आंसर क्या होगा? तो बी से ही होगा। कौन होंगे? दूसरे नंबर के। क्वेश्चन नंबर देखिए 27। 27 कहता है हाल ही में किस अभिनेता को 54वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से देने की घोषणा हुई है या दे दिया गया है? ये क्या दे दिया गया है? कौन सा है? 54वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। तो किसे मिला है? क्या मिथुन चक्रवर्ती को, अमिताभ बच्चन को, अनिल कपूर को या अनूप खेर को? तो किसे मिला है? सही आंसर क्या होगा? तो किसे मिला है? मिथुन चक्रवर्ती को दिया गया है। किसे? मिथुन चक्रवर्ती। सही आंसर क्या होगा? 27 का ए होगा। क्या होगा? ए। क्वेश्चन नंबर देखिए 28। 28 कहता है इनमें से कौन सा ग्रह दक्षिणावर्त दिशा में घूमता है? तो कौन सा ग्रह जो दक्षिणावर्त दिशा में घूमता है? क्या शनि, बृहस्पति, शुक्र या मंगल? कौन सा घूमता है? सही आंसर क्या हुआ 28 का? तो कौन सा ग्रह घूमता है? शुक्र घूमता है। कौन सा? शुक्र ग्रह घूमता है। सही आंसर क्या हुआ? तो सी सही होगा। क्या हुआ 28 का? सी।
क्वेश्चन नंबर देखिए 29 कहता है निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने तैराकी में सर्वाधिक ओलंपिक स्वर्ण पदक हासिल किए हैं। तो किसमें तैराकी में सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल किसने जीते हैं। क्या माइकल फेल्प्स ने जीते हैं, केटी लेडिकी ने जीता है, मार्कल स्पोर्ट्स ने जीते हैं या रयान लोचट ने जीते हैं। तो किसने जीते हैं, सही आंसर क्या होगा 29 का। तो सर्वाधिक किसने जीते हैं, माइकल ने। किसने जीते हैं, माइकल। सही आंसर क्या होगा, तो ए सही होगा 29 का ए। क्वेश्चन नंबर देखिए 30 कहता है अभिज्ञान प्रौद्योगिकी में जैसे ओ एम आर का उपयोग होता है, इसमें एम का पूर्ण रूप क्या होगा। तो एम का जो पूर्ण रूप होता है तो क्या होता है, इसका मार्क होता है। क्या होता है इसका पूर्ण रूप, मार्क होता है। सही आंसर क्या होगा, तो डी से होगा, इसका पूर्ण रूप मार्क होता है। क्वेश्चन नंबर देखिए 31 कहता है हॉर्नबिल त्योहार एक प्रसिद्ध आदिवासी त्योहार है, यह भारत के इनमें से पूर्वोत्तर राज्य में मनाया जाता है। तो किस में मनाया जाता है, क्या अरुणाचल प्रदेश में, असम में, नागालैंड में या मिजोरम में। तो किस राज्य में मनाया जाता है, सही आंसर क्या होगा 31 का। तो किस में मनाया जाता है, जल्दी बताइए। तो किस में, नागालैंड में। किस में मनाया जाता है, हॉर्नबिल्स नागालैंड में। सही आंसर क्या होगा, सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 32 कहता है नीति आयोग का गठन कौन सा, देखिए नीति आयोग का गठन डॉट डॉट किया गया था। तो कब किया गया था, 1 दिसंबर 2015, 1 अप्रैल 2016 में, 1 अप्रैल 2014 या 1 जनवरी 2015 को। तो कब किया गया था नीति आयोग का, तो कब 1 जनवरी 2015 को। कब 1 जनवरी 2015। सही आंसर क्या होगा, तो डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 33 कहता है पारा का सामान्य नाम क्या है। तो पारा का सामान्य नाम क्या होता है, तो क्या क्यूवाल्स सेल्स होता है, व्हाइट लेट होता है, जिंक व्हाइट होता है या पर्स एस होता है। तो क्या होता है, सही आंसर क्या होगा 33 का। तो क्या होता है इसका, क्यूवाक सेल्सर होता है। क्या होता है, सेल्सियर। सही आंसर क्या होगा, तो सही ए होगा। क्या होगा 33 का ए। क्वेश्चन नंबर देखिए 34 NSE यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया कौन सा, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर स्थित होगा। तो कहाँ पर है इसका मुख्यालय, चेन्नई में, मुंबई में, नई दिल्ली में या पुणे में। तो कहाँ पर होगा, सही आंसर क्या होगा 34 का। तो इसका मुख्यालय पुणे में होगा। कहाँ पर होगा, सॉरी पुणे में नहीं होगा, कहाँ पर होगा, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में होगा। कहाँ पर होगा, नई दिल्ली में। 34 का सही आंसर क्या होगा, तो सी सही होगा। इसका किसका देखिए, इसका मुख्यालय मुंबई में होगा। कहाँ पर होगा, मुंबई में। इसका नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया का मुख्यालय मुंबई में होगा। कहाँ पर होगा, मुंबई में। सही आंसर क्या होगा, बी। किसमें, मुंबई महाराष्ट्र में होगा। कहाँ पर, महाराष्ट्र में होगा। मुंबई महाराष्ट्र में। सही आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 35 कहता है सोडा वाटर में कौन सी गैस पाई जाती है। तो सोडा वाटर में कौन सी गैस पाई जाती है, क्या फ्लोरीन पाई जाती है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड। तो कौन सी पाई जाती है, सही आंसर क्या होगा 35 का। तो इसमें कौन सी, कार्बन नाइट्रोजन, कौन सी कौन सी ऑक्साइड पाई जाती है, कार्बन ऑक्साइड पाई जाती है। सही आंसर क्या होगा, तो डी सही होगा 35 का डी। क्वेश्चन नंबर देखिए 36 कहता है कान्हा टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्थित है। तो कान्हा टाइगर रिजर्व कहाँ पर हो, तेलंगाना में, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या महाराष्ट्र। तो कहाँ पर होगा, सही आंसर क्या होगा 36 का। तो कहाँ पर है ये, मध्य प्रदेश में होगा। कहाँ पर होगा, मध्य प्रदेश। सही आंसर क्या हुआ, तो बी सही होगा 36 का। क्वेश्चन नंबर देखिए 37 कहता है भारत में इनमें से किस अनुवांशिक रूप से संशोधित जीएम फसल की कानून खेती करने की अनुमति दी गई है। तो किसकी, क्या आलू की, कपास की, आलू की, सरसों की या बैगन की। तो किसकी की गई है, सही आंसर क्या हुआ, जल्दी बताएगा। इसका 37 का। तो कौन सा हुआ, कपास की गई है। किसकी, कपास। सही आंसर क्या होगा, तो ए होगा 37 का ए। क्वेश्चन नंबर देखिए 38 कहता है विश्व की सबसे बड़ी प्रबल भित्ति कहाँ पाई जाती है। तो कहाँ पर पाई जाती है, क्या जापान में, ऑस्ट्रेलिया में, चिली में या फिलीपींस में। तो कहाँ पर पाई जाती है, 38 का सही आंसर क्या होगा, तो कहाँ पर, ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पर पाई जाती है, ऑस्ट्रेलिया में। सही आंसर क्या होगा 38 का बी होगा। क्या होगा, बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 39 कहता है भारतीय संविधान में शामिल 22 अनुसूचियां और अनुसूचित भाषाओं, देखिए भारतीय संविधान में शामिल 22 अनुसूचित भाषाओं के अलावा किन 2 अन्य भाषाओं को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। तो अनुसूचियों में कितनी भाषाएं है, इसमें किस अनुसूची में आती है, 8। 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं, 22 भाषाएं हैं।
22। तो 22 भाषाओं को तो दिया जाता है कौन सा, साहित्य अकादमी। इसके अलावा 2 और भाषाओं को दिया जाता है, तो कौन कौन सी होंगी, क्या प्राकृत और राजस्थानी होगी। देखिए प्राकृत नहीं होगी, हरियाणवी नहीं होगी, ना पंजाबी, अंग्रेजी पाली भी नहीं होगी, राजस्थानी और अंग्रेजी होगी। सही आंसर क्या होगा, तो डी होगा। 39 का क्या होगा, डी। क्वेश्चन नंबर देखिए 40 का कहता है निम्नलिखित में से जापान की राजधानी क्या है। तो जापान की राजधानी क्या होगी, काठमांडू, वाशिंगटन डीसी, टोक्यो होगी या इस्लामाबाद होगी। तो कौन सी होगी जापान की, सही आंसर क्या होगा 40 का, तो कौन सी होगी, टोक्यो होगी। कौन सी होगी, टोक्यो होगी। काठमांडू कहाँ की होगी, तो ये नेपाल की होगी। कहाँ की होगी, नेपाल। वॉशिंगटन डीसी कहाँ की होगी, ये अमेरिका की होगी। कहाँ की होगी, अमेरिका, अमेरिका की होगी। टोक्यो इस्लामाबाद कहाँ की होगी, पाक की होगी। किसकी होगी, पाकिस्तान की। तो सही आंसर क्या होगा, सी सही होगा। क्या आज का ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रैक्टिस सेट था। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।